हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक मौर्य। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है दोस्त हमारे यहाँ अशोका अष्टमी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पे नाटक का आयोजन किया गया है, जो कि हर साल होता है। हर साल मतलब यहाँ पे नए नवयुवकों द्वारा किया जाता है। तो इसका अभी हम आपको ये मतलब हर साल एक बहुत ही सुनहरे तरीके से और अच्छे ढंग से किया जाता है। हम यही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अभी नाटक, जहाँ पे हमारा नाटक की तैयारी चल रहा है। नाटक की तैयारी चल रही है, वहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको हम यहाँ का दृश्य दिखाते हैं, मतलब अभी यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है। ये देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं। ए भैया चलावे पहले गोर धो लिया जा, मशीनरी चीज है। कहां बना दे, मतलब काम करो। हां, लाइट बनावे लग रहा ना, ये बनावे ना। हाय गाइस, चालू करे ले पहले मशीनरी चीज के प्रणाम कर ले चाहिए। इन लोग के कह दिया पड़ेगा। एक बात नहीं तो कजन ब्लास्ट हो जाए। हां साला मारो थपड़ा से मुंडा जी भगवान, उल्टा सीधा बोल जा रे। रात भर काम करे के बाद होने जाने करे तनके अभी देख अपना काम बना। ये देखिए, ये हमारे गांव का सब बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। इन लोग के वजह से सब ये सब चल रहा है। जो गांव के धरोहर लोग हैं, ये लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। ये लोग ये भगत जी हैं, वो श्री भगवान बड़का जी हैं, वो परशुराम बड़का जी हैं, रमेश बड़का जी हैं, और कमला चाचा हुआ वो माऊ आदमी हुआ, और वो राजू चा माऊ आदमी है। मास्टर है, मास्टर डॉक्टर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे का दृश्य दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये मतलब आगे का ये पूरा मतलब गेट बन रहा है। हमारे स्टेज के आगे का गेट बन रहा है। जो नाटक का स्टेज है हमारा, इसका आगे का गेट बन रहा है ये गुब्बारे से। और आप देख सकते हैं जिसके मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले जो आपको दिखा रहे थे, तो इसमें ये गाना चल रहा था। देखिए कैसे तैयारी चल रही है। ये देखिए लड़के हर्षोल्लास में है, सब बहुत खुशी, आज मतलब सब खुश है। नाटक का आयोजन किया गया है बंधु। अंबेडकर जयंती और अशोका अष्टमी के शुभ अवसर पर आज भी 18/4/2024 को शानदार ड्रामे का आयोजन किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है नैहर की चुंदरी। नैहर की चुंदरी। हाँ, एक आवश्यक सूचना, जितने भी छात्र नवजीवन संघ के लोग हैं कृपया यहाँ पधारें, और जितने भी ड्रामे में जो पात्र खेलने वाले लोग हैं कृपया जाकर अपना तैयारी करें। और सब जोड़ने का काम किया, धन्यवाद के पात्र हैं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, हमारे
सबसे पहले पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले और पूरी दुनिया के असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात इनके धम्म को, इनके विचारों को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो के संवाहक और भारत को विश्व विजयी का ताज पहनाने वाले प्रियदर्शी विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं, जिनके जन्मोत्सव के अवसर पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही आधुनिक भारत में शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाने वाले राष्ट्र पितामह महामना ज्योतिबा फूले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए आधुनिक भारत में विभिन्न धर्म संस्कृति संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए इनको अधिकार देता है भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान। और इस भारतीय संविधान के तमाम निर्माताओं को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। तत्पश्चात आधुनिक भारत में गरीबों शोषितों के मसीहा कहे जाने वाले और इनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनके त्याग और समर्पण से आज हम और आप यह धम्म यहाँ तक पहुँचा है, जिससे हम प्रेरणा लेकर के अपने भारत के गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली सभ्यता और गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक के रूप में माननीय शिव परीक्षा सिंह मौर्य जी, बड़े भाई के रूप में माननीय रमेश कुमार सिंह मौर्य जी, हमारे सहपाठी मित्र कहिए, एक साथ हम लोगों ने बहुत दिनों तक चलना सीखा और चल भी रहे हैं, माननीय शिव बिलास सिंह मौर्य जी एवं अन्य हमारे जो इस पर बड़े भाई छोटे भाई सभी लोग उपस्थित हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, हम उम्र साथी, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि आज आप लोग एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जहां महापुरुषों की जयंतियां, महापुरुषों के जन्म के विषय में और उनके विचारधाराओं के विषय में आप लोगों को जानने को मिलेगा। भले ही वो भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ही मिले, नाट्यों के रूप में मिले, गीत गाना के रूप में मिले, लेकिन कुछ सीखना है। अगर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं कि बुरा सीखना चाहते हैं, यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए दो शब्द हम उन महापुरुषों के विषय में समर्पित करते हैं जिनकी जयंतियों के अवसर पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है अमाड़ी गांव में। और इस अमाड़ी गांव से पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है और एक तरह से कहिए कि शारीरिक नहीं, वैचारिक रिश्ता है और वैचारिक नाता है। और जिससे वैचारिक रिश्ते बनते हैं और वैचारिक नाते बनते हैं, तो आज विश्व विजयी सम्राट अशोक महान के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अग्रणीय भूमिका निभाने वाले, सबसे अहम योगदान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही आज जो लिया जाता है नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, मैं आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस देश में बाबा साहब जन्म लिए, जिस देश को चलाने के लिए संविधान दिए, उन्हीं बाबा साहब को हम लोग कम जानकारी होने के कारण कहते हैं भारत के ही लोग और खास करके 90% के 85% के लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने पूर्ण रूप से संविधान अपने मन से सोच करके नहीं लिखा था, बहुत सारे देशों से नकल करके लिखा था, बहुत सारे देशों से ले करके चुरा करके लिखा गया था। यह बात 100% गलत है।
यह बात 100% गलत है। बताइए, जिस देश में पहले से संविधान लागू हो और विश्व का सबसे उच्चतम कोटि का संविधान हो और लिखने वाले लोग भी हो और भारत की सबसे उच्चतम कोटि की अर्थव्यवस्था हो, जिस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, उससे पहले भारत में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित किया गया था। दुनिया में सबसे पहली बार लोकतंत्र का स्थापना भारत की धरती पर बिहार में हुआ था और वह जो है गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य। वह लिच्छवी गणराज्य जिसको आज वैशाली बोलते हैं हम लोग, जिसका जिला है हाजीपुर। वहां पर सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा ही सम्राट, न कह करके विश्व का सबसे बड़ा सम्राट अगर कहा जाए, राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, विश्व विजयी सम्राट अशोक महान जब हुए थे, उन्होंने सबसे पहली बार लिखित संविधान जो है भारत में लिखवाया, लोहे के कलम से पत्थरों के पन्ने पर, लोहे के कलम से पत्थरों के पन्ने पर खुदवा करके उन्होंने इतिहास लिखवाया था, जिसके विषय में एक कहावत चली थी भारत में कि लिख लोहा पढ़ पत्थर, लिख लोहा पढ़ पत्थर, जिसको विषमतावादियों के द्वारा डाइवर्ट करके, भ्रमित करके उसे जो है बदल दिया गया और उसको जो है प्रचलित कर दिया गया, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर बना दिया गया। तो शुरू में था लिख लोहा पढ़ पत्थर, यानी लोहे के कलम से हमने जो लिखवाया है नियम नियमावली, मानव कल्याण की बातें, उसको उसी को संविधान कहते हैं। उसको पढ़िए, पत्थरों पर जो लिखवाया गया है उसे पढ़िए। लेकिन विडंबना यह है कि उस समय की भाषा जो थी इनके द्वारा मिटा दिया गया और आज वो भाषा नहीं है। अब उस समय की भाषा पाली थी और आज हम लोग हिंदी भाषा में जीवन जीते हैं। ठीक उसी समय का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी संविधान समिति, जिसमें 378 लोग थे, उन सभी लोगों ने भारत को विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना को लेकर के संविधान लिखने का कार्य जब शुरू किया तो कहा कि भाई, जब वैसा काल कभी भारत में था कि नहीं, कैसा भारत हम लोग बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने 4500 वर्ष पीछे का इतिहास पलटना शुरू किया और पलटते 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 2000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास जब पढ़ा उन्होंने, तब पाया कि सबसे उच्चतम कोटि का भारत, सबसे साधन संपन्न भारत, सबसे विकसित भारत, धन धान्य से परिपूर्ण भारत, जिस समय भारत दुनिया के लोगों को कर्जा देता था, जिस समय भारत का विकास दर 35% था, जीडीपी 35%, वह भारत कोई और भारत नहीं था, वह भारत सम्राट अशोक महान का भारत था, वह भारत मौर्य साम्राज्य का भारत था। और हमारे संविधान विशेषज्ञों ने हूबहू उस समय की लिखी हुई नियम नियमावली, उस समय के लिखी हुई शासन पद्धतियां हूबहू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सहयोग से भारतीय संविधान में पिरो दिया गया। इसलिए मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं कि शायद आप नहीं होते तो हमारा संविधान इतना सुंदर नहीं बनता, जो हमारे देश के विभिन्न धर्म संस्कृति के मानने वाले लोगों को एक साथ जीवन, उच्चतम कोटि का जीवन जीने का अधिकार देता है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए साथियों, आप लोग अपना काम करते हुए एक मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में भारतीय संविधान पर खतरे मंडरा रहे हैं, भारतीय संविधान समाप्त होने के कगार पर जा रहा है। इसलिए आप लोग जाग जाइए और जागिए और इस बार ऐसा जवाब दीजिए, ऐसा जवाब दीजिए कि संविधान विरोधियों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा लगे कि वह तमाचा जीवन भर याद रहे, कि जब भी संविधान बदलने की बात करें तो उन्हें याद आ जाए 90%, 85% लोगों के हाथों का वो तमाचा याद रखिए, वो तमाचा याद आ जाए कि फिर कभी वो नाम लेने संविधान बदलने का। और एक चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जब तक संविधान है
तभी तक आप लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा फिर वही जो है 100 साल पहले वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसको बड़ा सोच समझ के इसका जो है अधिकार का प्रयोग करिएगा। दान नहीं करना, दान नहीं करना ये आपका अधिकार है। मत देना आपका अधिकार है। इसको बड़े सोची समझी तरीके से, बड़े सोचे समझे योजना से लोग जब प्रचार करना शुरू कर दिए अब कि मतदान है, दान नहीं अधिकार है। और अधिकार का प्रयोग खुली आंखों से जाग करके करना पड़ता है, जागरूक हो करके करना पड़ता है। और दान का प्रयोग अंधा बन करके करना होता है। और जब तक आप लोगों ने अंधा बन करके इसका प्रयोग किया तो आज 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मिला घंटा। क्या मिला? 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, लेकिन क्या मिला? अब जो है रेल बेचा गया, गेल बेचा गया, विमानपत्तन कंपनी बेचा गई, स्टेशन बिक रहे हैं। सारे भारत का विकास हो रहा है, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और जब तक संविधान रहेगा तभी तक सुरक्षित रहेंगे। और ये सारे संविधान आपके महापुरुषों का देन है। अगर महापुरुषों का जयंती मनाते हैं, महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं तो उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। और ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिन्होंने यह बात कही हो कि अंधविश्वास ढोंग पाखंड में तुम फंसे रहो। नहीं, उन्होंने यह शिक्षा दिया कि अंधविश्वास ढोंग पाखंड को अपने घर से निकाल करके बाहर फेंको, तभी तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का, आने वाले वंशजों का विकास होगा, आगे बढ़ोगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा, तुम शिक्षित बनोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे आने वाला समय तुम्हारा सबसे बुरा दिन आने वाला है। इसी के साथ आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए सबको नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान, जय संविधान। हर फूल खुशबूदार नहीं होते, हर फूल खुशबूदार नहीं होते, हर पत्थर चमकदार नहीं होते। और इस रंगमंच पर विराजमान हर लोग आरपीसी जैसा वक्ता ईमानदार नहीं होते, ईमानदार नहीं।